आज से हजारों साल कबल जजीरा अरब के जुनूबी इलाकों में यमन के गिरदोनवाह में एक शहर आबाद था जिसे सबा कहते थे और वहां आबाद लोगों को कौम सबा कहकर पुकारा जाता था। यहाँ के लोग निहायत ही नेमतों और राहतों में थे। हर तरफ लहलहाती फसलें और फल से लदे दरख्त मौजूद थे, मगर यह कौम शिर्क में मुब्तला थी और सूरज की पूजा किया करती थी। जब वहां के बादशाह शराजील बिन मालिक की मौत हुई तो उसकी बेटी बिल्कीस ने हुकूमत की बागदौड़ संभाली। बाज़ मवर्रखीन ने लिखा है कि बिल्कीस के वालिदैन में से एक जिन्नात में से थे, मगर इस नजरिए की कोई वाज़ेह दलाइल नहीं मिलती। मलका बिल्कीस एक काबिल औरत थी जिसने यमन पर 9 साल निहायत ही खूबसूरती से हुकूमत की। दुनिया के बेशतर इलाकों में जो तिजारत होती थी वो सबाइयों के हाथ में थी। यही वजह थी कि ये कौम निहायत ही दौलतमंद थी, मगर ये वो जमाना था जब मशरिक से मगरिब तक एक अजीम मोहद बादशाह की ताकतवर हुकूमत और जाहो जलाल का डंका बजता था, जिसे तारीख में सुलेमान इब्न दाऊद के नाम से जाना जाता है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत दुनिया के बेशतर ममालिक में थी, जिसका दारुल खिलाफा यरूशलेम शहर था। आपको हवा, जिन्नात, चरिंद परिंद और जानवरों पर हुक्मरानी अता की गई थी। एक दिन का वाकया है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दरबार लगाया तो जिन्न अंस, जानवर और परिंदे सब के सब हाजिर हुए, मगर उनका चहीता परिंदा हुदहुद गायब था। आपने पूछा हुदहुद कहाँ है? जब वो नजर ना आया तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर वो अपनी गैर हाजिरी की कोई मुनासिब वजह पेश ना कर सका तो उसे ज़बह कर दिया जाएगा। अभी ये गुफ्तगू हो रही थी कि हुदहुद हाजिर हो गया। पूछा गया तुम कहाँ थे? हुदहुद ने बड़े एहतराम से जवाब दिया, ए अल्लाह के पैगंबर, मैं उड़ते उड़ते एक ऐसे मुल्क पहुंच गया जहां लोग शिर्क में मुब्तला देखे। वो आग और सूरज की पूजा करते हैं। उनकी एक रानी है जिसे वो बिल्कीस के नाम से पुकारते हैं। वो एक बहुत बड़े तख्त पर बैठकर हुकूमत करती है। उसके तख्त में कीमती हीरे, जवाहिरात, लाल जुमुर्द जड़े हुए हैं और उसके पास तमाम शाही सामान आराइश और नुमाइश के मौजूद हैं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा अगर तुम्हारी बात सच है तो मेरा खत उस मलका तक पहुंचाओ ताकि वो शिर्क से बाज आ जाए, और खत पहुंचाने के बाद वहां बैठकर सुनो कि वो क्या रद्द अमल इख्तियार करती है और फिर आकर मुझे खबर देना। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने खत रवाना किया जो कुछ यूं था, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। ये इज्जत वाला खत सुलेमान इब्न दाऊद की जानिब से मलका सबा बिल्कीस की तरफ है। जो हिदायत की पैरवी करे उसके लिए सलामती है। मुझ पर गलबा की ख्वाहिश ना करो, मेरे मुकाबले में सरकशी इख्तियार ना करो, बल्कि फर्मा बरदार और मुती होकर मेरे पास आ जाओ। ये खत दरअसल मलका सबा और उसकी कौम की तरफ दावत इस्लाम थी। हुदूद ने यह खत ले जाकर मलका बिल्कीस की गोद में गिरा दिया। मलका के दरबार में उस वक्त 300 के करीब सरदार बैठे थे। उन्होंने जब ये खत पढ़ा तो तैश में आ गए और कहा कि यह हमारी तौहीन है, हमें इसका सख्त जवाब देना चाहिए। मगर मलका बहुत समझदार थी। उसने उन्हें समझाया कि खत से पता चल रहा है कि यह कोई आम शख्स नहीं, खुदा का कोई पैगंबर है, लिहाजा हमें हिकमत से काम लेना चाहिए। उसने कहा कि मैं हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ एक तोहफा भेजती हूँ। अगर उन्होंने कबूल कर लिया तो वो बादशाह है, मैं उससे जंग करूंगी, लेकिन अगर उन्होंने तोहफा कबूल न किया तो मैं उसकी पैरवी करूंगी क्योंकि वो नबी है। हुदहुद ये सारी गुफ्तगू सुन रहा था। उसने आकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को सारी बात बता दी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नात को हुक्म दिया कि शहर में दाखिल होने वाले रास्ते पर सोने चांदी की ईंटों का फर्श बिछा दिया जाए। रास्ते के दोनों जानिब सोने की अजीबुल खिलकत जानवर खड़े कर दिए जाएं। वुज़रा और अम्माल सल्तनत की तमाम कुर्सियों को सोने का कर दिया जाए। दरबार को हीरे जवाहिरात से मुज़य्यन किया जाए। उधर बिल्कीस ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए तहाइफ रवाना किए, जिनमें सोने की ईंटें, जवाहिरात, गुलाम, कनीजे और मलका का एक खत भी था। जब ये तमाम तहाइफ लेकर कासिद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में पहुंचे और उन्होंने ये सब देखा तो शर्मिंदा हुए। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मलका के कासिदों से कहा, क्या तुम लोग माल से मेरी मदद करना चाहते हो? मगर देख लो, जो कुछ अल्लाह ने मुझे दे रखा है वो उससे भी ज्यादा है जो तुम्हें दिया है, लिहाजा तुम्हारा तोहफा तुम्हें मुबारक हो। अब तुम अपने तहाइफ के साथ वापस जाओ और अपनी मलका से कहना कि हमारा इंतजार करे, हम एक जबरदस्त लश्कर लेकर आएंगे। जब ये खबर मलका बिल्कीस को पहुंची तो वो समझ गई कि वाकई ये अल्लाह के नबी है, लिहाजा उसने जंग के बजाय हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में हाजिर होकर अपनी इताअत का यकीन दिलाने का फैसला किया। जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम तक ये पैगाम पहुंचा तो आपने अपने दरबारियों से कहा, तुम में से कौन है जो उनके मुती होकर आने से पहले मलका का तख्त मेरे पास उठा लाए? एक देव हैकल जिन ने कहा, आपके दरबार को बर्खास्त करने से पहले मैं उसे ला सकता हूँ, मैं इस काम की पूरी कुव्वत रखता हूँ और अमानतदार भी हूँ। फिर एक और शख्स जिसके पास किताब का इल्म था, उसने कहा, मैं ये तख्त आपको आपके पलक झपकने से कबल ही ला दूंगा। फिर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उस तख्त को अपने पास रखा हुआ देखा तो पुकार उठे, ये मेरे परवरदिगार
परवरदिगार का फजल है ताकि वो मुझे आजमाए कि मैं शुक्र करता हूँ या नाशुक्री, और जो शुक्र करता है तो उसका शुक्र उसके अपने ही लिए मुफीद है, और अगर कोई नाशुक्री करे तो मेरा परवरदिगार बेनियाज है और अपनी जात में बुजुर्ग बरतर है। मुफस्सरीन के मुताबिक वो शख्स हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का कोई दोस्त था जिसका नाम आसिफ इब्न बरखिया बताया जाता है, और बाज़ ने लिखा कि वो आपका खालाजाद भाई था। कहा जाता है कि उस तख्त की लंबाई 80 हाथ, अर्ज 40 हाथ और ऊंचाई 30 हाथ थी। उसमें मोती, सुर्ख, याकूत, सब जुमुर जड़े हुए थे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उस तख्त में रद्द बदल कर दिया और उसे पहले से भी बेहतर बना दिया। जब मलका बिल्कीस हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में हाजिर हुई तो आपने पूछा, क्या तुम्हारा तख्त भी इसी तरह का है? उसने कहा, ये तो गोया हू बहू वही है और हमें तो पहले ही मालूम हो गया था और हम फर्मा बरदार हो चुके हैं। बिल्कीस के आने से पहले हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ऐसी इमारत बनाने का हुक्म दिया जिसका फर्श शीशे का हो, नीचे पानी जारी हो, पानी में मछलियां और दूसरे आबी जानवर हो। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम उस इमारत में अपने शाही तख्त पर जलवा अफरोज थे और शीशे के नीचे से पानी अपनी पूरी आबोताब से बह रहा था, जबकि उसके ऊपर शीशा नजर नहीं आता था। बिल्कीस को इस महल में लाया गया। जब उसने फर्श को देखा तो समझी कि यह पानी का एक हौज है, लिहाजा अपनी पिंडलिया से कपड़ा उठा लिया। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, यह तो शीशे का चिकना फर्श है। तब वो शर्मिंदा हुई और बोल उठी, ऐ मेरे परवरदिगार, मैं सूरज की पूजा करके अपने आप पर जुल्म करती रही हूँ और अब मैंने सुलेमान के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन की इताअत कबूल कर ली। लिहाजा बिल्कीस पर यह जाहिर हो गया कि जिस तरह वो शीशे के सहन को पानी का लहरें मारने वाला गहरा हौज समझ बैठी, उसी तरह उसने और उसकी कौम ने सूरज की चमक और दमक देखकर उसे माबूद और खुदा समझ बैठे। उसे अपनी फाश गलती पर निहायत ही शर्मिंदगी हुई। बाद मुवर्रिखीन ने लिखा कि इस वाक़े के बाद मलका सबा मुसलमान हो गई और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के निकाह में आ गई, जबकि बाद ने लिखा कि आपने बिल्कीस को यमन वापस भेज दिया और उसके लिए वहां 3 बड़े महल